हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के इंग्लिश एजुकेशन। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर समझना जरूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते क्या है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब होती क्या है ये जान लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आर एक्सप्रेस द टेंस, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स हमारी टेंस बताती हैं। कैसे बताती हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, शी इज रीडिंग अ बुक। रीडिंग मतलब पढ़ना, ये हमारा काम है, इसे हम मेन वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब से पहले हमारा एक वर्ड यूज हो रहा है जिसकी वजह से हमें पता चलता है जो काम है हमारा वो अभी हो रहा है, हो रहा था या होने वाला है। इस हेल्पिंग वर्ब हमारी बताती है जो काम है हमारा वो चल रहा है। तो इसकी वजह से हमें पता चला जो पढ़ने का काम है वो अभी चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड टू हेल्प इन मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब्स हमारी मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए यूज की जाती है। जैसे इज हेल्पिंग वर्ब हमारी बताती है जो काम है हमारा वो चल रहा है, तो इसने क्या की, हेल्प की हमारी ये बताने में कि जो काम है हमारा वो कौन से टाइम में है या कौन से टेंस में है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं क्योंकि हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेल्पिंग वर्ब आर यूज टुगेदर विद मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है। जैसे हमारी मेन वर्ब है रीडिंग, तो इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज। अब नेक्स्ट पॉइंट है, दे हैव नो मीनिंग विदाउट मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी मेन वर्ब के साथ नहीं है, अलोन हेल्पिंग वर्ब है, तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को हमारी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है हम वो जान लेते हैं। पहली होती है हमारी टू बी, दूसरी होती है हमारी टू हैव और तीसरी होती है हमारी टू डू। टू बी के अंदर कौन कौन सी आती हैं ये जानते हैं। टू बी के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर, वॉज और वर। ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स हमारी टू बी की कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब टू हैव का जान लेते हैं। टू हैव के अंदर आती है हमारी हैज़, हैव और हैड, ये हमारी टू हैव में आती है। अब टू डू का जान लेते हैं। टू डू में आती है हमारी डू, डज और डिड। ये हेल्पिंग वर्ब्स हमारी टू डू की कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब हम टू बी के बारे में जान लेते हैं, हमारी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस में किस सब्जेक्ट के साथ यूज होंगी। तो टू बी की हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारी इज, एम, आर, वॉज और वर। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है टू बी की। तो हम देख लेते हैं कौन से टेंस में यूज होती है। सबसे पहली हमारी इज, तो इज हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, मतलब जो काम हमारा चल रहा है उसके लिए हमारी इज हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक व्यक्ति जो काम अभी कर रहा है उसके लिए हमारी इज हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, जैसे हमारे सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट या किसी का नाम है तो हम इज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। वो काम कर रहे हैं, वो अभी प्रेजेंट में कर रहे हो तो हम इज हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। एम का देखते हैं। एम हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती है, मतलब जो काम चल रहा है। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होती है ये जान लेते हैं। एम हेल्पिंग वर्ब हमारी आई सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, मतलब मैं अपने बारे में बताऊं जो मैं काम अभी कर रही हूँ तो उसमें हम एम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर के साथ, एम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ, और आर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्लूरल के साथ, मतलब एक से ज़्यादा लोग कोई अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं तो उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आर। अब वाज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब हमारी पास्ट में यूज होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, मतलब जो काम चल रहा था, पहले चल रहा था। वॉज हेल्पिंग वर्ब हमारी किसके साथ यूज होगी, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट
अपने बारे में बताएं कि हम ये काम कर रहे थे, तो हम वॉज का यूज़ करेंगे। जैसे सब्जेक्ट्स होंगे हमारे ही, शी, इट, आई, या फिर किसी का नाम होगा तो हम वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे हम कोई काम कर रहे थे, एक जना कोई काम कर रहा था, उसके बारे में बताएं तो वॉज हेल्पिंग वर्ब। अपने बारे में बताएं, हम कोई काम कर रहे थे, पहले कर रहे थे, तो हम वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब एक से ज़्यादा लोग पहले काम कर रहे थे तो उसमें हम वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। हमारे सब्जेक्ट होंगे वी, यू, दे। इन सब्जेक्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारी वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। अब हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अगर हमें नॉर्मल सेंटेंसेस बोलना है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस, तो हम कैसे बताएंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ करेंगे उसकी। जैसे हमें बोलना है वह बाजार जा रही है। हमें पता है कि हम एक ही के बारे में बात करें, सिर्फ उसी के बारे में बात करें, और वो जो काम कर रही है जाने का, वो अभी कर रही है, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, इज की। तो सेंटेंस बनाते हैं, वह बाजार जा रही है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होता है। अब हमें पता है वो सिंगुलर है, एक है, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, इज की, क्योंकि वो जो काम कर रही है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर रही है। शी इज, फिर लगाएंगे हम अपनी मेन वर्ब गोइंग, शी इज गोइंग। फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे टू द मार्केट। ये हो गया हमारा सेंटेंस, वह बाजार जा रही है, शी इज गोइंग टू द मार्केट। इस सेंटेंस में हमने क्या करा है, नॉर्मल सेंटेंस है हमारा, हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का यूज़ किया है। अगर हमें नहीं वाला बताना है कि वो सिंगुलर है और वो ये काम अभी नहीं कर रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और वो नेगेटिव में है, ये काम नहीं कर रही है, तो हम कैसे बनाएंगे। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह बाजार नहीं जा रही है, तो इसमें हमें पता है हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, सिंगुलर है वो, है ना, और वो काम जो कर रही है वो प्रेजेंट में नहीं कर रही है, तो हम इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा। हमें पता है वो सिंगुलर है, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, इज की। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, शी इज़ नॉट। फिर हम अपनी मेन वर्ब यूज़ करेंगे, मेन वर्ब है हमारी गोइंग, मतलब जाना, टू, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे टू द मार्केट। ये हो गया हमारा सेंटेंस, शी इज़ नॉट गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार नहीं जा रही है। तो इन सेंटेंस में हमने क्या करा है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया है, फिर हमारी मेन वर्ब यूज़ करिए। अगर हमें क्वेश्चन पूछना हो, क्वेश्चन भी हम दो तरीके से पूछते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके स्टार्टिंग में क्या आता है, तो उन्हें हम इंटरोगेटिव कहते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जिन्हें हम डबल इंटरोगेटिव कहते हैं, जिनमें हम सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब ऐसे शब्द आएंगे, तो उन्हें हम डबल इंटरोगेटिव कहेंगे। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव का देखते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में क्या आता है। जैसे हम पूछे क्या वह बाजार जा रही है, तो हम लिखेंगे इसमें सबसे पहले इज क्यों आया, क्योंकि हमें पता है कि वो एक ही है और हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन, एक ही के बारे में पूछ रहे हैं और अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पूछ रहे हैं कि वो काम कर रही है क्या, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले इनमें क्या आता है हमारा, तो इंटरोगेटिव में हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले यूज़ की जाती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले यूज़ की जाती है। तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़ है, तो हमने सबसे पहले इज़ का यूज़ किया है। तो इसके बाद हमने लगाना है सब्जेक्ट इज़ शी, फिर हमें अपनी मेन वर्ब यूज़ करनी है, मेन वर्ब गोइंग, इज शी गोइंग। फिर हमें ऑब्जेक्ट लगा देना गोइंग टू द मार्केट। अब हम इसमें क्वेश्चन पूछ रहे तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम मेन वर्ब लगाएंगे और लास्ट में हमें लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव का देखते हैं, जिसमें बीच में क्या, क्यों, कब ऐसे शब्द आते हैं। अगर हमें पूछना है वह क्यों बाजार जा रही है, वह क्यों बाजार जा रही है, डबल इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हम WH फैमिली का यूज़ करते हैं। अब वह क्यों बाजार जा रही है, तो क्यों वर्ड है WH फैमिली का है, तो हमें उसे सबसे पहले लगाना है। तो क्यों की इंग्लिश होती है हमारी
वाई। तो हमने सबसे पहले WH फैमिली लगा दी वाई। फिर हमें क्या करना होता है, डबल इंटरोगेटिव का बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर या फॉर्मूला होता है। हमें इंटरोगेटिव का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डबल इंटरोगेटिव का भी बना सकते हैं, क्योंकि डबल इंटरोगेटिव में हमें सबसे पहले WH फैमिली लगानी होती है, फिर हम इंटरोगेटिव का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव में हम करते हैं WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो उसी की तरह हम इंटरोगेटिव की तरह इसे भी बना लेते हैं। WH फैमिली के बाद हमने क्या यूज़ करना है, इज यूज़ करना है, फिर हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट इज शी, फिर हम लगा देंगे मेन वर्ब इज शी गोइंग टू द, फिर हम लगा देंगे मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डबल इंटरोगेटिव में था कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें हमने बस WH फैमिली ज्वाइन करी है। डबल इंटरोगेटिव में हमें क्या करना होता है, WH फैमिली यूज, फिर हमने लगानी है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे हमारी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये हमने जान लिया। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक व्यक्ति कोई काम अभी प्रेजेंट में कर रहा है, तो हम कैसे लगाएंगे, कैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होगी। अगर हम अपने बारे में बात करें कि हम ये काम अभी कर रहे हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, एम का भी चलिए जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं एम का हम कैसे बनाएंगे, एम हेल्पिंग वर्ब हम कहाँ यूज करेंगे। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा, मैं खाना खा रही हूँ। मैं खाना खा रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम एक ही हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, एम की। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे आई, फिर हम एम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। नॉर्मल सेंटेंस है तो हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना होता है हमें, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना होता है हमें, मेन वर्ब। तो मैं खाना खा रही हूँ, इसमें हमारी मेन वर्ब क्या है, खा रही हूँ, तो उसकी क्या होगी, ईटिंग, ईटिंग फूड। हो गया हमारा सेंटेंस, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। नॉर्मल सेंटेंसेस में हमें आई के बाद एम लगाना है हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर हम वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सिंपल है, एम का यूज सिर्फ हमें आई के साथ यूज करना है, ठीक है। अब नेगेटिव है तो हम कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं खाना नहीं खा रही हूँ, तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ही लगाना है, ठीक है। फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आई। अपने बारे में बात करें तो हमें पता है एम हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और जो हम काम कर रहे हैं वो अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, इसलिए हमने एम हेल्पिंग वर्ब यूज की है, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं। तो हमने इस सेंटेंस में क्या किया है, आई हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का यूज करा है, फिर हम लगाएंगे हमारी मेन वर्ब ईटिंग, फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नेगेटिव में हमने कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी हमारी, उसके बाद हमें नॉट लगा देना है। अब जैसे हम क्वेश्चन पूछेंगे इंटरोगेटिव वाले, जिसके स्टार्टिंग में क्या आता है, जैसे क्या मैं खा रही हूँ, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है खाना, सिंपल है, क्या मैं खा रही हूँ। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इंटरोगेटिव में हमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, वो हम स्टार्टिंग में लगा देंगे। तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हमारी एम, ठीक है, एम हेल्पिंग वर्ब लगा दी हमने। एम क्यों लगाए, क्योंकि हम अपने बारे में बात करें, और जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, मतलब अभी का है, एम। फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट एम आई ईटिंग। अब इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट था ही नहीं। क्या मैं खा रही हूँ, एम आई ईटिंग, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, मैं क्यों खा रही हूँ, मैं क्यों खा रही हूँ। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, WH फैमिली यूज़ करनी होती है। तो हम WH फैमिली लगाएंगे वाई, फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। हमें क्या करना होता है, डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली लगाएंगे, फिर हम इंटरोगेटिव का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो वाई एम आई ईटिंग, हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये हमने एम का जान लिया कि हम एम हेल्पिंग वर्ब अपने बारे में बताएं, जो हम काम अभी कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये नॉर्मल बता रहे हैं, नेगेटिव वाले बता रहे हैं, तो हम कैसे बनाएंगे। अब हम एक से ज़्यादा लोग अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे हम, उसका भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आर की एग्जाम्पल जान लेते हैं। एक से ज़्यादा लोग कोई काम कर रहे हैं और वो
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मतलब अभी कोई काम कर रहे हैं एक से ज़्यादा लोग, तो हम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो उसके हम सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? अब नॉर्मल सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम खेल रहे हैं। हमें पता है हम प्लूरल है मतलब एक से ज़्यादा है, और खेल रहे हैं अभी खेल रहे हैं प्रेजेंट में, तो हम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, हम खेल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज़ करना है, तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमने लगा दिया वी। अब वी प्लूरल है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हमारी आर, वी आर। और फिर लगा देंगे हम अपनी मेन वर्ब, वी आर प्लेइंग। तो हो गया हमारा सेंटेंस। नॉर्मल सेंटेंस, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट लगाना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब यूज़ होगी, फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे अगर है तो। ठीक है, अगर जैसे मान लो आपको कोई सेंटेंस दे देता है, जैसे वी आर प्लेइंग या कोई भी सेंटेंस है ना, आपको उसमें बताना है कि सेंटेंस कौन से टेंस का है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दी जाती है तो आप पहचान लोगे ये हमारी आर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, तो कौन से टेंस का? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। अगर किसी भी सेंटेंस में आर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, एम हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इज हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और आगे का हम जानेंगे, अभी हम नेगेटिव पे देखते हैं। अगर हम नहीं वाले बताएं कि एक से ज़्यादा लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं, जैसे तुम खेल नहीं रहे हो, तो तुम भी हमारा प्लूरल है और वो अभी नहीं खेल रहे हैं, तो हम उसका भी देख लेते हैं कि अगर तुम की इंग्लिश क्या होगी। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, तो हम यू लगा देंगे। यू प्लूरल है तो हम उसमें आर की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यू आर नॉट, तुम नहीं खेल रहे हो। नेगेटिव में हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, यू आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, अब हम ये हो गया हमारा नेगेटिव, तुम खेल नहीं रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, अब हम इंटरोगेटिव का बना लेते हैं। इंटरोगेटिव जिसमें हमारा स्टार्टिंग में क्या आता है ना, वो वाले सेंटेंस देखते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वे खेल रहे हैं? वे भी प्लूरल्स में आते हैं, और वो कौन सा कर रहे हैं? खेलने का। और वो कब कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं। वे प्लूरल है और काम वो खेलने का अभी कर रहे हैं, तो ये कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? आर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। अब इंटरोगेटिव में क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं, तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज होगी। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही लगाएंगे, आर। फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट हमारा दे। वे को इंग्लिश में हम दे कहते हैं, आर दे। क्या वे खेल रहे हैं? आर दे। लगा देंगे हम अपनी मेन वर्ब, आर दे प्लेइंग। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम क्वेश्चन मार्क तो लगाएंगे ना, तो हमारा हो गया सेंटेंस। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हमारी मेन वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने। डबल इंटरोगेटिव का एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह क्यों खेल रहे हैं? वे क्यों खेल रहे हैं? तो हम सबसे पहले WH फैमिली लगा देते हैं, क्योंकि इंग्लिश होगी हमारी वाई आर दे प्लेइंग, वाई आर दे प्लेइंग। लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव में आपको पता है हमें कुछ नहीं करना है, WH फैमिली लगानी है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हमारी हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ ली। इज हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, एम हमारी आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, आर हमारी प्लूरल के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अब हम पास्ट की तरफ बढ़ते हैं, मतलब टू बी की हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज और वर। फ्रेंड्स, अब हम वाज के एग्जाम्पल जान लेते हैं, जो हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में एक व्यक्ति कोई काम कर रहा था। पहले एक व्यक्ति कोई काम कर रहा था, हम उसके लिए हम अपनी वॉज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं खेल रही थी। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का, क्योंकि इसमें जो काम हो रहा है हमारा खेलने का वो पास्ट में हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, पहले हो रहा था। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा आई, फिर लगाएंगे हम वॉज क्यों लगाया? क्योंकि आई के साथ वॉज यूज होता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो आई वॉज प्लेइंग, हमने मेन वर्ब यूज कर दी, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। अब हम किसी और सब्जेक्ट का लेते हैं, क्योंकि वॉज हमारा आई के साथ यूज होता है
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। सिंगुलर का लेते हैं, वह खाना नहीं खा रहा था। हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं कि वह खाना नहीं खा रहा था, हम एक जने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे ही, लगाएंगे हम वॉज हमने लगाया क्योंकि हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ही वॉज, फिर हमें नॉट लगाना है, नॉट, फिर हमारी मेन वर्ब ईटिंग, फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ही वॉज नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा था। ही वॉज नॉट ईटिंग फूड। नेगेटिव में हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज के बाद हमने नॉट लगाया है, ठीक है। से क्या मैं खेल रहा था, क्या मैं खेल रहा था, तो इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हमारी वॉज की, तो वॉज लगाएंगे हम आई, पहले हमारी मेन वर्ब लग जाएगी। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। क्या मैं खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग। अब हम डबल इंटरोगेटिव का देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम बीच में क्या, क्यों, कब ऐसे शब्द आते हैं। वह कहाँ खेल रहा था, ये हमारा एग्जाम्पल है, वह कहाँ खेल रहा था। तो कहाँ हमारा WH फैमिली का वर्ड है, तो उसको इंग्लिश में हम लिखेंगे, तो कहाँ की इंग्लिश होती है हमारी वेयर, वेयर यूज करेंगे हम, फिर लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब, वेयर वॉज ही, फिर हम मेन वर्ब यूज करेंगे हमारी प्लेइंग। वह कहाँ खेल रहा था, वेयर वॉज ही प्लेइंग, ठीक है। ये हो गया हमारा वॉज के, इसमें हमने इंटरोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर क्वेश्चन मार्क। डबल इंटरोगेटिव में हमने क्या करा, WH फैमिली, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यूज करिए, फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा लोग कोई पास्ट कंटिन्यूस टेंस में काम कर रहे थे, तो उनका कैसे बनाएंगे, उनका देख लेते हैं। उनके लिए हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर की। तो हम नॉर्मल सेंटेंसेस देखते हैं। हम खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, हम जो काम कर रहे थे वो खेलने का, वो पास्ट में हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और हम प्लूरल है तो हम वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। हम खेल रहे थे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे वी, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वी वर। वी प्लूरल है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हम सेंटेंस बना रहे हैं, तो हम वर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वर, वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। अब हम नेगेटिव का देखते हैं। तुम पढ़ नहीं रहे थे, तुम पढ़ नहीं रहे थे, इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है यू, यू भी प्लूरल है, तो हम इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ड वर यूज करेंगे, क्योंकि जो पढ़ रहे थे वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। यू वर, फिर हमें नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे। यू वर नॉट, पढ़ने का हम लिख देते हैं रीडिंग, रीडिंग, ठीक है। आप लर्निंग भी लगा सकते हैं, स्टडिंग भी लगा सकते हैं। तुम पढ़ नहीं रहे थे, यू वर नॉट रीडिंग। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या किया है, नॉट यूज करा है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटरोगेटिव का देखते हैं। क्या तुम पढ़ रहे थे, क्या तुम पढ़ रहे थे, तो इसकी मैं कैसे इंग्लिश बनाऊंगी। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी, हमारी वर की हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने सबसे पहले वर्ड लगा दी, फिर क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाएंगे हम, फिर वर यू रीडिंग, क्या तुम पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग। अब क्वेश्चन पूछ रहे तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या तुम पढ़ रहे थे, वर यू रीडिंग। डबल इंटरोगेटिव का, हम क्यों खेल रहे थे, हम क्यों खेल रहे थे, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और जो खेलने का काम हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो रहा था। तो हम सबसे पहले WH फैमिली लगाएंगे वाई, फिर वर, फिर लगाएंगे हम वी प्लेइंग, हम क्यों खेल रहे थे, वाई वर वी प्लेइंग, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अब हमने वॉज और वर का भी जान लिया। वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, जो काम हमारा पास्ट में हो रहा था। वर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो फ्रेंड्स अब हम टू हैव का जान लेते हैं। टू हैव में हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज, हैव और हैड। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं हैज के बारे में। हैज हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन से टेंस में, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। हैज हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम हमारा अभी अभी पूरा हुआ हो, परफेक्ट, ठीक है। तो
हैज़ हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी, मतलब एक व्यक्ति ने कोई काम अभी अभी पूरा किया है तो उसमें हम हैज़ हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, हैव का देखते हैं। हैव हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल और आई के साथ यूज होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक से ज़्यादा लोग ने या फिर मैंने कोई काम अभी अभी पूरा किया है तो उसमें हम हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, हैड का जानते हैं। हैड हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फिर आई हो, उसमें हम हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब जो काम हम पास्ट में कर चुके थे उसमें हम हैड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इन्हें हम एग्जाम्पल की मदद से और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हैज़ का एग्जाम्पल जान लेते हैं। ठीक है, हैज़ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होगा। ठीक है, जो काम हमारा अभी अभी पूरा हुआ हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं अफर्मेटिव का। एग्जाम्पल है वह खेल चुका है। वह खेल चुका है, हमें पता है हमारा सब्जेक्ट वह सिंगुलर है तो हम लिखेंगे ही। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है ही, फिर ही सिंगुलर है और वो जो खेल चुका है वो अभी अभी खेल चुका है तो इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हैज़। हम लिखेंगे ही हैज़, फिर लिखेंगे हम प्लेड। ही हैज़ प्लेड, वह खेल चुका है। इसमें हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करी तो आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी याद होने चाहिए। अब हम नेगेटिव में बोले तो वह अभी नहीं खेल चुका है, मतलब वह नहीं खेल चुका है तो हम लिखेंगे कैसे, ही वह नहीं खेल चुका है तो हम लिखेंगे ही हैज़, फिर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, ही हैज़ नॉट, फिर लिखेंगे हम प्लेड। वह नहीं खेल चुका है, ही हैज़ नॉट प्लेड। अगर हमें पूछना है क्या वह खेल चुका है, क्या वह खेल चुका है, तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव में अपनी हेल्पिंग वर्ब आगे लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज़, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हैज़, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे हैज़ ही, फिर हम अपनी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्या वह खेल चुका है, हैज़ ही प्लेड। अगर हमें डबल इंटेरोगेटिव में पूछना है वह कहाँ खेल चुका है, वह कहाँ खेल चुका है, तो हम सबसे पहले WH फैमिली यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे वेयर, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर हैज़ ही। हमने WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करी, फिर सब्जेक्ट, फिर हम अपनी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ खेल चुका है, वेयर हैज़ ही प्लेड। हैज़ की एग्जाम्पल जान ली हमने। अगर एक व्यक्ति है और वो अभी अभी काम पूरा कर चुका है तो हम कैसे बनाएंगे, अगर एक से ज़्यादा लोग कोई काम अभी अभी पूरा कर चुके हैं तो हम अपनी हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे। तो अब हम हैव के एग्जाम्पल जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम हैव हेल्पिंग वर्ब की एग्जाम्पल जान लेते हैं। हैव हेल्पिंग वर्ब हम प्लूरल सब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो एग्जाम्पल है हमारा अफर्मेटिव का, मैं खाना खा चुकी हूँ। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, और मैं खाना अभी अभी खा चुकी हूँ तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे। तो इंग्लिश बना लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम आई, फिर लिखेंगे हम हैव, आई हैव, फिर लिखेंगे हम एट। इसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, आई हैव एट फूड। मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव एट फूड। अगर हमें नेगेटिव में बनाना है तो हैव हमारा आई के भी साथ यूज होता है, प्लूरल के भी साथ यूज होता है, तो हम प्लूरल का देख लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव का देखते हैं। नेगेटिव में हमारा एग्जाम्पल है हम नहीं खेल चुके हैं। हम नहीं खेल चुके हैं तो हम सबसे पहले वी लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट, वी प्लूरल है तो हम यूज करेंगे हैव का। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे हम नॉट, वी हैव नॉट, फिर लगा देंगे हम मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वी हैव नॉट प्लेड। ठीक है, अगर हमें पूछना है क्या तुम खेल चुके हो, क्या तुम खेल चुके हो, तुम भी हमारा प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव की। तो हम लिखेंगे हैव यू प्लेड, फिर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। क्वेश्चन पूछ रहे तो हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड। अगर हमें डबल इंटरोगेटिव में पूछना है तुम कहाँ खेल चुके हो, तुम कहाँ खेल चुके हो, तो डबल इंटरोगेटिव में हमें WH फैमिली यूज करनी होती है तो हम WH फैमिली लगाएंगे। तो कहाँ की इंग्लिश होगी हमारी वेयर, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वेयर हैव यू प्लेड। तुम कहाँ खेल चुके हो,
वेयर हैव यू प्लेड। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे तो हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, वेयर हैव यू प्लेड। तो हैव के एग्जाम्पल जान लिया हमने। हैव हम प्लूरल सब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं। हैड का जान लेते हैं। हैड तो हमारा ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, सिंगुलर प्लूरल आई सबके साथ। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं खेल चुकी थी, मतलब पहले की बात कर रही हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस की, मैं खेल चुकी थी। तो हम यूज करेंगे आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड। ठीक है, इसमें हमने हैड यूज करा। अगर हम नेगेटिव बनाए, हम नहीं खेल चुके थे, तो हम क्या लिखेंगे? वी हैड नॉट प्लेड, वी हैड नॉट प्लेड। तो आई के साथ भी हमने हैड लगाया, प्लूरल के साथ भी हमने हैड लगाया। अब हम सिंगुलर का देखते हैं, क्या वह खेल चुके हैं? हैड ही प्लेड। हैड हेल्पिंग वर्ब में कुछ नहीं करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए और हम ऑल सब्जेक्ट के साथ हैड यूज करेंगे। ठीक है, क्या वह खेल चुके हैं? हैड ही प्लेड। तुम कहाँ खेल चुके हो? तो हम इसमें क्या लिखेंगे? वेयर हैड यू, वेयर हैड यू प्लेड, वेयर हैड यू प्लेड। ठीक है, हैज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैव हमारा प्लूरल और आई सब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड हमारा ऑल सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब हम टू डू की कैटेगरी की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम टू डू के बारे में जान लेते हैं। टू डू में हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, डू, डज और डिड। तो सबसे पहले हम डज के बारे में जानते हैं। डज हेल्पिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, मतलब जो काम हम डेली करते हैं, है ना, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट कोई डेली काम करता है तो उसके बारे में हम बताएं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी डज। अब हम डू का देख लेते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल और आई के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होगी। ठीक है, अब डिड हेल्पिंग वर्ब हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मतलब जो काम हम पहले करते थे रोज, मतलब जो काम हम पहले करते थे, तो हम उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर हो, प्लूरल हो या फिर आई हो, हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस होना चाहिए तो उसमें हम डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले हम डू का एग्जांपल जान लेते हैं। डू हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ठीक है, तो प्लूरल का देखते हैं, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं पहले अफर्मेटिव का, हम खेलते हैं। हम इसमें लिखेंगे वी प्ले। अब इसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज नहीं करी फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। चाहे नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, डबल इंटरोगेटिव हो, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, बस अफर्मेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। अब नेगेटिव का देखते हैं। नॉट वाले सेंटेंस, जैसे हम नहीं खेलते हैं, तो ते हैं आ रहा है ना, मतलब हम रोज नहीं खेलते, हम डेली की बात करें, हम नहीं खेलते हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वी डू नॉट, वी डू नॉट प्ले। ठीक है, वी डू नॉट प्ले। अगर हमें इससे क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम खेलते हो, तो पूछ रहे हैं तुम डेली खेलते हो, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब डू यू प्ले। फिर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। अब हम डबल इंटरोगेटिव का देखते हैं। डबल इंटरोगेटिव का एग्जांपल है, तुम क्यों खेलते हो। तुम प्लूरल सब्जेक्ट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारा ये सेंटेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब डू यूज करेंगे। और डबल इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हमें डबल एच फैमिली लगानी है, तो हम क्यों की इंग्लिश लिख देंगे वाई डू यू प्ले, वाई डू यू प्ले। अब हम डज हेल्पिंग वर्ब के एग्जांपल जान लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो एग्जांपल है, वह खेलती है, शी प्लेस। ठीक है, अब इसमें हमने एस इसलिए लगाया है, इसमें हम एस या एस लगाते हैं डज हेल्पिंग वर्ब में। अगर मतलब कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम उसमें एस या एस लगाएंगे अफर्मेटिव में बस। ठीक है, अब नेगेटिव का देख लेते हैं। जैसे वह नहीं खेलती है, तो हम क्या लिखेंगे? शी डज नॉट प्ले। बस हमें अफर्मेटिव में एस या एस लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में हम नहीं लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस हो गया, वह नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले। अब पूछते हैं, क्या वह खेलती है,
तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डज शी प्ले, फिर हम मेन वर्ब यूज करनी है हमें, डज शी प्ले। सबसे पहले हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमने क्या लगाया, मेन वर्ब, फिर हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या वह खेलती है, डज शी प्ले। अब डबल इंटरोगेटिव का देखते हैं। डबल इंटरोगेटिव में वह कहाँ खेलती है, सबसे पहले डबल इज फैमिली लगाएंगे, कहाँ की इंग्लिश होगी हमारी, वेयर, वेयर डज शी प्ले, वह कहाँ खेलती है, वेयर डज शी प्ले। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव का भी। डबल इज फैमिली लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाया, फिर सब्जेक्ट, फिर हमने मेन वर्ब लगाई, इसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम डिड की एग्जांपल जान लेते हैं जो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। वह खेलती थी, तो वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर जो वो थी खेलने का वो पहले करती थी, मतलब वह खेलती थी तो वो काम जो है वो पहले करती थी रोज। तो क्या लिखेंगे हम, शी प्ले, क्योंकि इसमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, ठीक है। अब हम नेगेटिव का देख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, वह नहीं खेलती थी, वह पहले भी नहीं खेलती थी, तो हम क्या लिखेंगे, शी डिड, हम डिड लगाएंगे क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। वह नहीं खेलती थी, शी डिड नॉट प्ले, तो इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया ना, नॉट लगाया। अब हम इंटरोगेटिव का देखते हैं। क्या वह खेलती थी, हम पूछ रहे हैं पहले भी क्या वह खेलती थी, तो उसमें हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, इसमें हम पहले लगाएंगे तो हम लिखेंगे डिड शी प्ले। क्या वह खेलती थी, डिड शी, वह क्या खेलती थी, तो इसमें लगाएंगे हम व्हाट डिड शी प्ले, वह क्या खेलती थी, व्हाट डिड शी प्ले। तो फ्रेंड्स हमें पता चल गया है कि अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब डू यूज हुई है तो वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर डज यूज हुई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमारी डिड हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है तो हमारा सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें पता चल गया हेल्पिंग वर्ब को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है हमारी टू बी, टू हैव और टू डू। इनके अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है इज, एम, आर, वॉज पर हमारी टू बी की कैटेगरी में आती है। टू हैव में हमारी आती है हैज, हैव, हैड, और टू डू में आती है डू, डज, डिड। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इज, एम, आर अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होगी तो कौन सा होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है तो हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर हमारी हैड हेल्पिंग वर्ब होती है तो होगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है। अगर हमारी डू, डज हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। अगर हमारी डिड हेल्पिंग वर्ब यूज होती है किसी भी सेंटेंस में तो हमारा सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सो फ्रेंड्स आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आए हों। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में ताकि उनकी भी हेल्प हो समझने में। अगर आपको कोई टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।